नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अशोक परमार मी नेक्स्ट विद सुनील सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संस्कृत का पेपर था। संस्कृत के पेपर में आपको कुछ डाउट होंगे या आपने जो भी क्वेश्चन के आंसर लिख के आए हैं, मैं उनका आपको सॉल्यूशन यहां पर बता रहा हूं और किस कारण से क्या उत्तर है उसका पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको यहां पर बता रहा हूं। तो आइए और चेक कीजिए अपना पेपर आपने क्या किया है। देखिए, जैसे पहला प्रश्न था रिक्त स्थानानि पूर्यात्। इसमें शुरू के चार जो प्रश्न हैं आपके चारों प्रश्न प्रत्यय से दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आदाय इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। जैसे अंत में या जब भी आता है तो वहाँ पर लेप प्रत्यय बनता है, तो पहले विकल्प का सही उत्तर होगा लेप प्रत्यय। जैसे दूसरा प्रश्न है इसका हसितुम इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। जैसे अंत में अगर तुम आता है तो वहाँ पर तुमुन प्रत्यय बनता है, तो दूसरे प्रश्न के रिक्त स्थान में तुमुन आएगा। फिर जैसे तीसरा प्रश्न है गतवान। गतवान इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। अब गतवान के लिए तवत या तवान आपने पढ़ा होगा। तवत या तवान जिस भी शब्द के अंत में आता है वहाँ पर कत्वतु प्रत्यय होता है, तो गा वाले प्रश्न का रिक्त स्थान में कत्वतु आएगा। चौथा प्रश्न है अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जैसे स्त्रीवाचक कोई शब्द हो और उसमें अगर बड़ा की मात्रा हो तो वहाँ पर टाप प्रत्यय होता है, तो चौथे प्रश्न का सही विकल्प होगा टाप, ये चौथे नंबर पे। पांचवा प्रश्न है विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम अस्ति। यहाँ पर विशेषण पूछा गया है। विशेषण मतलब जो शब्द विशेषता बता रहा है। जैसे गांव की विशेषता बता रहा है विशाल, तो यहाँ पर विशालः सही विकल्प इसका होगा। जैसे अगला प्रश्न है मधुराणी गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यम। विशेष्यम मतलब वह शब्द जिसकी विशेषताएं बताई जा रही है, तो विशेषता इसमें काय की बताई जा रही है, गीतानी की, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा गीतानी। अगला प्रश्न है चतुरः काका इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम। फिर विशेषता बताने वाला शब्द, तो यहाँ पर काका कैसा है, चतुरः, तो यहाँ पे चतुरः इसका सही विकल्प होगा। तो ये आपका रिक्त स्थान वाला पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न है जैसे एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको एक पद में इनका उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है इसका सलिलम इत्यस्य पदे पर्यायः, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प आप वारी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे सलीलम का वारी, अंबु, जलम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पर्यायपद बहुत सारे पर्यायपद हैं यहाँ पर। जैसे आम्रम है, आम्रम का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर रसालम। अगला प्रश्न है दानवाय। अब दानवाय का विलोम पूछा गया है, तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो यहाँ पर आएगा दानवाय का उल्टा मानवाय। जैसे अगला प्रश्न है घ वाला दूषितम। अब दूषितम का विलोम पद, तो यहाँ पर आप निर्मलम लिखते हुए यहाँ पर आप शुद्धम या स्वच्छम, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों उत्तर इसके सही होंगे। अगला प्रश्न है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सभी कार्यों में कौन बलवान होता है, तो यहाँ पर होगा बुद्धि। बुद्धि सभी में बलवान मानी जाती है। फिर क्या वाला प्रश्न है मनुष्याणाम महान रिपुः कहा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु क्या होगा, आलस्यम। अगला प्रश्न है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। जो पिता है अपने पुत्र को बचपन में क्या प्रदान करता है, तो यहाँ पर आएगा विद्याधनम। सबसे बड़ा धन वो क्या देता है, विद्या रूपी धन। तो यहाँ पर यह आपका दूसरा प्रश्न एक पदेन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे उचित विकल्पम चित्वा लिखत। आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर शब्द रूप से कुछ प्रश्न दिए गए हैं पहले। जैसे फलानी, फलानी इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, तो फलानी आपका बहुवचन है, तो पहले में दूसरा विकल्प सही होगा बहुवचन। फिर अगला प्रश्न है जैसे ग्रहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति, तो ग्रहात जैसे आत कभी भी आता है तो ये पंचमी विभक्ति का होता है, तो तीसरा विकल्प सही होगा आपका पंचमी। अगला प्रश्न है राज्ञे इत्यस्य पदे कहा विभक्ति, तो ये जो राजन शब्द है, राजन शब्द का अकारांत ये शब्द रूप है यहाँ पर, तो राज्ञे में आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसका सही विकल्प होगा चतुर्थी। अगला प्रश्न है बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो बालकम में आपका द्वितीय विभक्ति इसका सही विकल्प होगा, दूसरा वाला विकल्प सही है इसका। अगले दो प्रश्न जो हैं ये प्रश्न आपके प्रत्यय से आए गए हैं, उपसर्ग से। तो जैसे प्रयत्न इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रयत्न में दूसरा विकल्प सही होगा प्र, सिर्फ दूसरा विकल्प इसका। अगला प्रश्न है
पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो पराजयते में जैसे जयते हटा देते हैं तो बचता क्या है, परा। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा परा। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। आइए हम चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे चौथा प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखित। आपको सही वाक्य में आम और गलत जो वाक्य है उसमें ना लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है इसका, पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति, तो ये बिल्कुल सही है, पठति में लट लकार होगा तो यहाँ पर आम होगा। दूसरा होगा अपठिताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम, तो ये गलत है, अपठिताम में द्विवचन होता है तो ये ना हो जाएगा। तीसरा, हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति, तो तीतः अंति सूत्र के आधार पर ये प्रथम पुरुष है तो यहाँ पर सही होगा। अगला घा वाला प्रश्न है, हताम इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति, तो ये हताम आपका लिट लकार नहीं है तो यहाँ पर होगा ना। अगला प्रश्न है, कच्छपः शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अवयवम नास्ति, इसमें ना अवयव है, ये गलत है, ये भी आपका ना होगा। अगला प्रश्न, विद्या माता एव रक्षति इत्यस्य वाक्ये एव अवयवम अस्ति, बिल्कुल सही है, यहाँ पर एव अवयवी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न पांचवा हम सही जोड़ी मिलाते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है अनुरूपम, अनुरूपम में आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पहला शब्द अवयव होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है चोरात भयम, ये आत आने के कारण ये पंचमी तत्पुरुष बना है। चोरात भयम, ये भय और डर वाली सारी धातुएं पंचमी में होती हैं। इसके बाद पंचवटी, पंच पहला शब्द अगर संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है। अब जैसे आपको पूछा गया सज्जनः, सज्जनः का संधि विच्छेद हम करेंगे तो सत धन जनः बनेगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। मनः धन रथा, इसको आप मिलाएंगे तो मनोरथ बनेगा। अब गण धन ईसा बराबर गणेशा, जोड़ी बहुत आसान दी गई है, सारे विकल्प आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए जैसे सही विकल्प के बाद में अगला पड़ाव आपका प्रश्न उत्तर का आता है, तो प्रश्न उत्तर में अथवा दिया गया है तो आपने दोनों में से कोई सा भी उत्तर किया होगा, लेकिन मैं आपको वो उत्तर बता रहा हूँ जो आपको करना चाहिए था, जो आसान सा उत्तर था। जैसे छठा प्रश्न है, इसमें अथवा वाला प्रश्न ज़्यादा आसान था, बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रति चलिता, क्योंकि इसका विकल्प आपको पैराग्राफ में भी दिया गया है। तो इसमें केन की जगह खाली द्वय आएगा बस, बाकी द्वय उपेता मतलब दो बेटों को वो साथ में लेकर अपने घर से चली थी। अगला प्रश्न सातवां, तो इसमें आपका जो दूसरा अथवा के नीचे वाला प्रश्न है, जरा कस्य सकाशम सहसा ना समाधिरोति, मतलब बुढ़ापा किस पर अचानक आक्रमण नहीं करता, ये प्रश्न आसान था। इसमें कस्य की जगह पर सिर्फ आपको व्यायाम भीर्तस्य लिखना था, बाकी उत्तर आपका वैसा का वैसे ही होगा। व्यायाम भीर्तस्य मतलब जो व्यायाम करता है उसके ऊपर बुढ़ापा कभी भी अचानक आक्रमण नहीं करता। आठवां प्रश्न है आपका, जैसे ऊपर वाला प्रश्न ज़्यादा आसान था, कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा था, तो किसान किम की जगह इसमें क्षेत्र कर्षणम, वह खेत को जोत रहा था। नवा प्रश्न है, इसमें नवे प्रश्न में अथवा वाला प्रश्न ज़्यादा सरल था, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, मोर जो है किस प्रकार से अपने नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है, तो कथम की जगह इसमें पिच्छानु उद्घट्याम। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत आसान था। 10वां प्रश्न है आपका, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, इसका भी आपको पैराग्राफ दिया गया है। कथम की जगह इसमें भूरी परिश्रम्य, बहुत परिश्रम करके वो धन उत्पन्न कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। चलिए हम 11वें प्रश्न पे चलते हैं। 11वें प्रश्न में अथवा वाला प्रश्न ज़्यादा सरल था, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कहाँ अस्ति, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था, तो यहाँ पर कहाँ की जगह आएगा सिर्फ कच्छ, कच्छ जो जनपद था वहाँ पर भूकंप का केंद्र था। अगला प्रश्न आपका 12वां व्याकरण से आया है, वाच्य परिवर्तन, ये नया टॉपिक इस बार संस्कृत में जुड़ा हुआ है। कर्तवाच्य में बदलना है आपको पहला, जैसे का बलवता विरुद्धमपि भोजनम पचते, तो इसमें बलवता वैसा का वैसे ही आएगा, विरुद्धमपि भी वैसे ही आएगा, भोजनम भी वैसे ही आएगा, खाली पचते की जगह पर पचती हो जाएगा। यह आपका बहुत आसान सा प्रश्न था। इसके बाद तीसरा प्रश्न इसका बहुत सरल था, लतिया गीतम गीते, इसमें लतिया की जगह पर लता हो जाएगा, लतिया को आप लता कर देंगे, गीतम आपका वैसा का वैसे ही होगा, और गीते की जगह पर आपको गायती करना है, ये एक वचन में गायती, तापे छोटी की मात्रा, गायती। ये बहुत आसान सा प्रश्न था। चलिए हम 13वें प्रश्न पे जाते हैं। 13वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ये जो कथन किसने और किससे कहा है। जैसे पहला प्रश्न है,
यदि एवं तही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, अगर तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हारी रस्सी अपने गले में बांधकर चलूंगा। तो ये कहा था व्याघ्र ने, कहा की जगह पर इसमें व्याघ्र आएगा। और किससे कहा था इसने? सियार से, यानी कि जम्बूक से। तो यहाँ पर जम्बू कहा आएगा कम की जगह पर, जम्बू कम। ठीक है। अगला प्रश्न है गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ सियार। तो ये भी आपका सेम उत्तर है, इसमें कह की जगह पर व्याघ्र आएगा और कम की जगह पर यहाँ पर जम्बू कम आएगा। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, वैसे तो 2 करने थे पर तीसरा भी इसका आसान है। रे रे धूर्त त्वया दत्तम महम व्याघ्र त्रयमपुरा। ये बुद्धिवती जो है बहुत ही चालाकी से शेर को डराने के लिए कथन कहती है, तो उसमें कहा की जगह बुद्धिमती आएगा और उसने कहा जम्बुक से ही था ये, तो कम की जगह पर जम्बू कम आएगा। चलिए 14वां प्रश्न हम करेंगे। इस प्रश्न में स्थूल पद कथ्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जहां पर आपको अंडरलाइन जो शब्द है वहां पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो शरीरस्य, शरीरस्य की जगह पर आपको कस्य लिखना था, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कस्य, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में जैसे पूछा है आत्महितैषिभिः, तो आत्महितैषिभिः की जगह पर आपको सिर्फ केह लिखना है, सिर्फ केह। ठीक है, बस ये 2 प्रश्न अपन ने आसान से देख लिए इसके। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15वां प्रश्न। इसमें भी कोई 2 आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो यहाँ पर बहुत आसान सा प्रश्न था पहला, जैसे वृक्षस्य पत्राणि। अब ये पत्राणि बहुवचन का रूप का है, इसलिए आपको यहाँ पर क्रिया को भी बहुवचन बनाना होगा। तो पतति की जगह पर पतंती हो जाएगा, पतंती। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन में है तो आपकी क्रिया भी बहुवचन में जाएगी। फिर घा वाला प्रश्न सबसे आसान है, हर साल ये आता है। नमः वाली जो क्रियाएं हैं वहाँ पर हमेशा जैसे शिवम होगा तो शिवम का शिवाय हो जाएगा, अकारांत में आय लग जाता है साथ में, तो ये हो जाएगा शिवाय। उम्मीद करता हूँ आपको शुद्ध शुद्ध समझ में आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न 16वां। इसमें आपको गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे, दोनों सही हैं वैसे, पर ऊपर वाला बहुत ज़्यादा सरल है। पहली लाइन में सारे उत्तर मिल जाएंगे इसमें। जैसे पहला प्रश्न है आपका वनस्य दृश्यम समीपे का वस्ति, तो इसमें का की जगह पर सिर्फ आपको एवे का नदियान लिखना था, एवे का नदी, एक नदी बहती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह सुखेन विश्राम्यति, तो इसका भी आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। इसमें कह की जगह पर एकह सिंह लिखना था यहाँ पर, यह भी बहुत आसान सा प्रश्न था। चलिए तीसरा प्रश्न इसका देखते हैं। कह सिंह से पुच्छम धुनाति, कौन शेर की पूंछ को घुमाता है? तो इसमें पहली लाइन के अंत में देखिए एकह वानरः, तो यहाँ पर सिर्फ आपको कह की जगह पर एकह वानरः लिखना था, बाकी उत्तर आपका वैसा का वैसे ही हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको गद्यांश के उत्तर समझ में आए होंगे। चलिए हम 17वां प्रश्न, यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं। श्लोक में भी दोनों वैसे सही है, सरल आए हैं, लेकिन ऊपर वाले श्लोक में तीनों प्रश्नों में एक ही उत्तर आएगा। जैसे पहला प्रश्न है प्रजा सुखे सुखम कहा, प्रजा का सुख किसके लिए सुख होता है? तो कह की जगह इसमें राज्ञः हो जाएगा, कह की जगह पर सिर्फ राज्ञः। जैसे दूसरा प्रश्न है कह प्रजानाम या हिते हितम, किसमें कौन है जिसका प्रजा के हित में हित होता है? तो यहाँ पर भी राज्ञः उत्तर आएगा। फिर तीसरा प्रश्न है नात्म प्रियम हितम कह, मतलब ये भी आपका यहाँ पर राज्ञः उत्तर आएगा। तो तीनों ही प्रश्नों में उत्तर आपका राज्ञः बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 18वें प्रश्न में कथाक्रम, आपकी जो स्टोरी थी किताब की, उस स्टोरी में पहले क्या हुआ था? तो इसमें पहला जो खा वाला है, खा वाला स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा। बुद्धिवती सबसे पहले अपने दोनों बेटों को लेकर निकलती है घर से, उसके बाद गा वाला स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद उसको मार्ग में एक व्याघ्र दिखाई देता है। फिर सबसे अंत में जब वो व्याघ्र को डराने के लिए कहती है अपने बच्चों से, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्री ताड़यंती उवाच अधुना एक में व्याघ्रा विभज्य भुंजिताम, तो ये का वाला कथन सबसे बाद में आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले खा वाला, उसके बाद गा वाला और सबसे अंत में का वाला, ये आपका कथाक्रम हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 19वां प्रश्न, फिर यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपको बहुत विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर 6 में से कोई से भी 3 करने हैं। सबसे सरल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न है पर्यावरण से संरक्षणम, अब इसमें एव आएगा, यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में एव आएगा। दूसरा रिक्त स्थान है व्यायामेन किंचित स्थूलापकर्षणम, तो यहाँ पर आपका
सदृशम आएगा, दूसरे रिक्त स्थान में सदृशम, इसमें छठा वाला रिक्त स्थान सबसे सरल है, और भी छठे रिक्त स्थान में आपका बही आएगा। जैसे भूकंपती समये कहाँ नहीं जाना चाहिए, बही यानी बाहर, बाहर जाना ही सबसे उचित होगा। उम्मीद करता हूँ आपको रिक्त स्थान समझ में आए होंगे। चलिए अब हम 20वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तक से सुभाषित द्वयम लिखा। आपको 2 श्लोक लिखना है अपनी किताब में से, कोई से भी 2 श्लोक जो इस पेपर में नहीं आए हो, तो आप 2 श्लोक कोई से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वप्राचार्य से कृते अवकाशार्थ एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखा। देखिए इस बार अवकाश बहुत सरल है, ये वही अवकाशार्थ, लेकिन इसमें दिन का कोई बंधन नहीं दिया गया है कि 1 दिवसस्य कि 2 दिवसस्य या 5 दिवसस्य, तो आप कितने भी दिन की यहाँ पर अवकाश अपने प्राचार्य को लिख सकते हैं। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न था। अब 22वां प्रश्न हम देखेंगे।